नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है और आज मैं यहाँ पे बैठ के देख रहा था कि कितना एक्साइटमेंट इस प्रोग्राम में आ रहा है हम सब लोगों को, और कितने सारे लोग हैं जो यहाँ आज अपनी टेस्टमनी शेयर कर रहे हैं या इस बिज़नेस में सफल होके वो किन ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। आज हमें उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। मेरा नाम दोस्तों वीरेंद्र सिंह सग्गू है और मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं बात करूं अपने बारे में तो आज जो फॉरएवर ने मुझे इतना सम्मान दिया है, तो मैं कभी कभी सोचता हूं, पीछे अपने बैकग्राउंड को देखता हूं कि मैं पहले क्या था। उसके बारे में भी आज आप सबसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज यहाँ आए हुए इस हॉल में, त्यागराज स्टेडियम में, अपने इन सभी मेहमानों को मैं स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि आज इस प्रोग्राम के अंदर से मुझे जो अपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कामयाबी बताने का जो मुझे मौका दिया है, जो अवसर दिया है, उसके लिए आप सबके समय का मैं सदुपयोग करके इसको बताने की कोशिश करूंगा। और मैं चाहूँगा, क्योंकि मुझे तकरीबन 10-15 मिनट का टाइम मिला है, तो 10-15 मिनट में अपनी उस कामयाबी की सारी बातें तो मैं नहीं बता सकता, पर मैं कैसे कामयाब हुआ थोड़ा सा उसको बताने का मैं कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल से इस हॉल में तकरीबन 4000 लोग हैं और जो मुझे अगर 10 मिनट का समय मैं देखूं तो कैलकुलेट करके अगर देखा जाए तो मुझे 10 मिनट नहीं मिले हैं। आप सब लोगों ने अपनी लाइफ के 10 मिनट मुझे दिए हैं और अगर मैं देखूं तो 4000 लोगों का मुझे 40,000 मिनट मिला है। तो मैं तहे दिल से आप सबका इन अपनी लाइफ के इन कीमती समय देने का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, सन 2003 में मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आया और आज लगभग 11 साल मैं पूरे कर चुका हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, और काफ़ी सारी अचीवमेंट्स जो यहाँ पे बताई गई वो मैं यहाँ पा चुका हूँ। जैसे कि 10 प्रकार का बोनस यहाँ आपको बताया जाता है। इस मार्केटिंग प्लान में काम करके आपको काफ़ी सारे इंसेंटिव और बोनस कंपनी देती है। दोस्तों, आज कंपनी के मार्केटिंग प्लान में मैं सोरिंग मैनेजर हूँ और बहुत ही प्राउड मुझे फील होता है कि मैं आज यहाँ जब पहुँचा हूँ, मैं जब पहले देखता हूँ तो शायद मुझे वो ध्यान आती हैं वो बातें कि मैं अपनी लाइफ में पहले क्या था। अगर मैं अपने बैकग्राउंड में जाऊं तो थोड़ा सा फॉरएवर में आने से पहले मेरा अपना जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें मैं बिजी था, और उसके साथ साथ मुझे फॉरएवर के इस बेहतरीन मार्केटिंग प्लान के बारे में मिस्टर टीपीएस बेदी जी ने बताया, जिनके लिए मैं चाहूँगा एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। मिस्टर बेदी जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे और आज भी हैं, मैं ये मानता हूँ कि वो मेरे वेल विशर थे, जिन्होंने मुझे चुना ऐसे बेहतरीन मार्केटिंग प्लान के लिए कि मैं भी अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा कर सकूं। दोस्तों, हर इंसान सपने देखता है। हाँ जी, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, पर उसको पूरा करने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। ठीक है कि नहीं। मेरे अपलाइन मिस्टर अरुण सुराना जी भी एक बात कहते हैं, मुझे वो बात बहुत अच्छी लगती है कि एक बीज के अंदर कितने पेड़ छुपे हुए हैं वो एक आम आंख वाला इंसान नहीं जान सकता, पर एक किसान की आंख रखने वाला इंसान जो है ना, वो ये जानता है कि उस बीज के अंदर कितने पेड़ और कितने फल छुपे हुए हैं। ऐसा ही दोस्तों हमारा जो फॉरएवर लिविंग का प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर कितने लोगों को कामयाबी मिलने वाली है, ये शायद हम उस समय नहीं देख पाते हैं जब हम इस बिज़नेस को देखते हैं। मैं अगर बात करूं कि मैं जब इस बिज़नेस में आया तो उस समय मैंने देखा कि ये हेल्थ इंडस्ट्री का बिज़नेस है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी अच्छी सेहत ले सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। पर क्योंकि मेरा जो अपना ट्रेडिशनल बिज़नेस था वो था बिल्डिंग मटेरियल एंड सीमेंट ट्रेडिंग का, तो काफ़ी सारे
काफ़ी सारा समय जो है मैंने अपनी स्टडी के बाद अपने उस बिज़नेस में लगाया और वहाँ काफ़ी कामयाबी भी हासिल की। मैं काफ़ी सफल रहा। फादर साहब के साथ मैं अपने बिज़नेस में आया और उसके बाद मेरी शादी हुई, बच्चे हुए। पर मैं देखता था कि कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल बिजनेस के जो चैलेंजेस हैं वो हमारी लाइफ में रहते हैं, हमारी लाइफ में रहते हैं। कितने लोग हैं जो बिजनेस बैकग्राउंड से हैं? हाथ खड़ा करेंगे। बिजनेस बैकग्राउंड से काफ़ी सारे लोग हैं। हाँ जी, जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, अलग अलग तरह के चैलेंजेस, चाहे वो उधार वाला चक्कर हो, चाहे वो कंपटीशन वाला चक्कर हो, या फिर दिन रात काम करने की टेंशन हो। तो मैं भी चाहता था कि मैं अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपने समय को एंजॉय कर सकूं। पर पैसा तो मैं बना रहा था, पर उसमें वो समय वाली बात जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। पर दोस्तों, मैंने जब फॉरएवर का बिजनेस देखा तो फॉरएवर के बिजनेस में मुझे पता लग गया कि यही वो बिजनेस है जिसमें हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉरएवर वो देता है जो हमने शायद आज तक सोचा भी नहीं था। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मुझे सबसे अच्छी बात दोस्तों पता क्या लगी? सबसे बेस्ट इसका जो प्रोडक्ट मुझे लगा वो लगा इसका मार्केटिंग प्लान, कंपनसेशन प्लान। इसके प्लान में वो दम है दोस्तों कि जो हर इंसान की ज़रूरतें तो एक तरफ रही, वो सपनों को भी पूरा कर सकता है। इस तरह का बेहतरीन मार्केटिंग प्लान पूरी दुनिया में और कहीं पे भी नहीं है। मैं जब बात सोचता हूँ कि अपनी ट्रेडिशनल ज़िंदगी में गुजारते गुजारते जब मैंने देखा था कि मैं पैसे तो बना रहा था पर समय को एंजॉय नहीं कर पा रहा था, तो मेरी लाइफ मुझे ऐसी लग रही थी जैसे कुछ, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल ऑफ बिजनेस, कि ऐसे थी जैसे कोल्हू का बैल बनी हुई है। ठीक है ना? पर जिंदगी को जीना जो सिखाया वो एफएलपी ने सिखाया। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ का जो ट्रेनिंग सिस्टम है वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है। जब मैं इस बिज़नेस में आया तो मेरे जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने मुझे पूरी सपोर्ट दी इस बिज़नेस को सीखने में, इस बिज़नेस को करने में। और इसके अलावा यहाँ के जितने भी हमारे सीनियर, जैसे कि सुनील गुप्ता जी, प्रेम राजन जी, मेजर भटनागर जी, इन लोगों से हमने यहाँ आके बहुत कुछ सीखा और उनकी उंगली पकड़ के ये समझ लीजिए चलना सीखा। और आज कंपनी के इस प्लेटफॉर्म में मुझे ये मौका दिया गया है, इसका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ एक साधारण इंसान भी असाधारण काम कर सकता है। एक ऑर्डिनरी पर्सन भी काम करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। और मुझे एक इंटरव्यू, जो एक किस्से की याद आ रही है। जैसे कि हम लोग सफल होते हैं, आज आपको काफ़ी चीज़ें बताई गई कि मुझे कंपनी में आए हुए तकरीबन 11 साल हुए हैं और इन 11 सालों में मुझे कंपनी से जो इंसेंटिव, जो बोनस यहाँ मिल रहे हैं उनको मैं आज एंजॉय कर रहा हूँ। पर कामयाबी जो है वो हमारे यहाँ पे रहनी चाहिए, यहाँ पे नहीं। तो आज से कुछ साल पहले मुझे अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं ना, अमिताभ बच्चन जी को, है ना? उनका एक इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है कि उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए, उन अप्स एंड डाउन्स का कारण क्या था? जैसे कि आप 1985 में से लेकर 1995 तक खूब आपने राइज किया, आपकी हर मूवी, हर पिक्चर हिट हुई और आपने करोड़ों रुपए कमाए। और उसके बाद 95 में जब आपने ABCL लॉन्च किया तो उसके बाद से आपका डाउनफॉल शुरू हो गया और आप लगभग 2000 करोड़ के कर्जे में आ गए। आप सबको मालूम है इस किस्से के बारे में? जानते हैं सब लोग? हाँ जी। तो उनका डाउनफॉल आया, उसके बाद फिर से उन्होंने राइज किया।
तो उस इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपकी लाइफ में इस तरह के अप्स एंड डाउन का कारण आप क्या मानते हैं, कि उसमें भगवान का कोई ऐसा हाथ था या फिर कोई और कारण आप मानते हैं। तो अमिताभ जी ने उनको कहा कि इसमें मैं ये तो मानता हूँ कि हर काम में भगवान का ही हाथ होता है, पर मेरे दोस्त मैं ये समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं मेरा भी कारण रहा, मैं भी कारण रहा। उसका कारण ये था कि मैं समझता था कि लोग मुझे पसंद करते हैं, पर मैंने ये नहीं देखा कि लोग अमिताभ बच्चन को पसंद करते हैं। ठीक है, आप सोच, उसने इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि आप ही तो अमिताभ बच्चन हैं और आप कह रहे हैं कि लोग मुझे पसंद करते हैं। तो अमिताभ जी ने कहा कि दोस्त, लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, लोग उस अमिताभ बच्चन को पसंद करते थे जो स्क्रीन पे आता था, जो मर्द बन के आता था, जो शहंशाह बन के आता था, जो शराबी बन के आता था, जिस तरह का रोल वो वहां पे निभाता था ना, उस अमिताभ बच्चन को लोग पसंद करते थे। और मैं समझने क्या लग गया था कि लोग किसको पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं। दोस्तों, जब उनको ये समझ आ गया और उसके बाद उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने आप को डाउन टू अर्थ करके अपनी लाइफ को सक्सेस करना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने केबीसी बनाया और आज वो अपने सारे कर्जे से मुक्त भी हो चुके हैं और बहुत कामयाब भी इंसान हो चुके हैं। यही दोस्तों कहीं ना कहीं हमें लेसन मिलता है। मुझे भी कई साल पहले ये लेसन मिला था कि हमें भी अगर कामयाब होना है तो कामयाबी को यहाँ पे नहीं चढ़ने देना है, यहाँ से एंजॉय करना है उसको। दोस्तों, अगर मैं देखूं कि मैं अगर अपने बिजनेस में रहता तो आज भी उसी तरह से बिल्डिंग मटेरियल लोगों के घरों में सप्लाई कर रहा होता, ईंट, रोड़ी, सीमेंट, बदरपुर लोगों के घरों में भेज रहा होता। पर फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया जिसके अंदर आकर काम करके, मेहनत करके, लगन से यहाँ से सीखते हुए, अपलाइन से नॉलेज लेते हुए और आगे उसको बांटते हुए मुझे ये अवसर मिला है कि आज मैं इस कामयाबी के इस मंच से आप सब लोगों को अपने बारे में बता पा रहा हूं। तो मैं ये मानता हूं दोस्तों कि मेरी ये कामयाबी उस वरिंदर सिंह सग्गू की कामयाबी नहीं है जो कभी बिल्डिंग मटेरियल और सप्लाई किया करता था या उसका बिजनेस किया करता था। ये वरिंदर सिंह सग्गू की कामयाबी नहीं है, ये इस प्लेटफॉर्म की कामयाबी है। अगर फॉरएवर मेरी जीवन में आया है तो फॉरएवर की वजह से आज वरिंदर सिंह सग्गू को यह पहचान मिली है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में इस वरिंदर सिंह सग्गू को पहचान मिली है। और दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि अगर मुझे ये कामयाबी मिल सकती है तो यहाँ बैठे हुए हर इंसान को यहाँ मेहनत करके ये कामयाबी वो हासिल कर सकता है। और दोस्तों, बाकी मार्केट में बहुत कुछ चलता है। कई लोग पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, कई लोग नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं, पर मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को देखता हूँ, अच्छी चीज़ों को देखता हूँ। जब मैंने एलोवेरा जेल को देखा था, हमारे प्रोडक्ट्स को देखा था, तो मुझे बताया गया था कि इंडिया में एलोवेरा का इतिहास जो है वो लगभग 5000 साल पुराना है। पर उससे पहले मैंने कभी एलोवेरा जेल की बोतल या एलोवेरा जूस की बोतल नहीं देखी थी। पर आज आप देख रहे हैं बहुत सारी कंपनियों ने एलोवेरा बनाया है। बहुत सारे आपको मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जिनका नाम के लिए एलोवेरा है पर अंदर काम क्या है ये मालूम नहीं है। कुछ एक बार मुझे इंडिया में अपनी टीम, आज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मेरी ग्रो हुई है और मुझे लोकल जो बस होती हैं या ट्रेन होती हैं उनमें भी सफ़र करने का मौका मिला। ऐसा नहीं है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, पर मैं कभी कभी उन बसों में भी सफ़र करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज जिस मुकाम पे मैं पहुँचा हूँ उस मुकाम पे पहुँचने में मेरे उन दोस्तों, मेरे उन डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी हाथ है जो अपनी स्कूटर पे, अपनी बाइक पे हर रोज़ एलोवेरा लेके लोगों को देने जाते हैं या उसके बारे में बताने जाते हैं। और मैं सैल्यूट करता हूँ कि उनको भी इस बिज़नेस में बहुत कामयाबी मिल रही है। एक फीलिंग लेने के लिए मैं वहाँ जाता हूँ। तो मुझे एक बात याद आ रही है, जैसे कि
बसों में आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना सामान बेचने आते हैं, सामान बेचने आते हैं, तो बसों वाला सामान कैसा होता है आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, क्वालिटी के नाम पे कुछ नहीं होता है। तो बसों में बिकती हुई हर शय खरीद मत लेना। मेरे एक दोस्त ने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बसों में बिकती हुई हर शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही। बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था और उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। बसों में बिकता हुआ सुरमा किसी ने खरीदा और आंखों में लगाया और उसके बाद क्या हुआ, उनकी रोशनी नहीं रही। तो ऐसा कहीं हम ये तो नहीं देखते, हम अपनी स्लाइड्स अपनी प्रेजेंटेशन में देखते हैं कि आप अपने लिए जो प्रोडक्ट यूज़ करें वो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करें, बेस्ट कंपनी में काम करें, किसी चिंटू चूरन बनाने वाली कंपनी में नहीं। ऐसा ना हो कि आपकी जो प्रीशियस बॉडी है उसमें आप ऐसे प्रोडक्ट लेके आएँ जिसका आपको कोई नुकसान हो। तो यहाँ कंपनी ने आपको सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बना के दिए हैं जो आपकी हेल्थ को और आपकी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। अगर सफलता की बात करें तो कंपनी में मैं जब आया था तो उस समय मैं नया था और नेटवर्किंग का थोड़ा खट्टा मीठा अनुभव मुझे भी हुआ था। तो मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल नहीं था नेटवर्किंग को लेके। तो मैंने देखा कि जब मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया तो घर जाके मैंने जब बताया तो उन्होंने मुझे बड़ा ही अजीब तरह से मेरे को सुना उन्होंने कि आप फिर कहीं ना कहीं ऐसा काम कर रहे हो, फिर से नेटवर्किंग, पहले भी तो कई एक प्रोडक्ट लिए थे, तो यहाँ क्या है। तो मैंने कहा आपको ज़्यादा नहीं मालूम है, मैं जो देख के आया हूँ वो अभी आपको मालूम नहीं है। तो उन्होंने मुझे चैलेंज दिया, मेरी मिसेज यहाँ बैठी हुई है, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए ये जो कंपनी आप करने जा रहे हैं ना, ये आप बता रहे हैं मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है, पर मैं आपको ये आपकी लाइफ का लास्ट चांस दे रही हूँ, इसके बाद ज़िंदगी में कभी आप नेटवर्किंग का नाम नहीं लेना, अपना बिजनेस अच्छा है वही करिएगा। तो मैंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया और यहाँ पे आके सीखना शुरू किया और सीखते 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 पहले 4 महीनों में दोस्तों मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पे मैनेजर बना, मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। और जब उनको जाके घर पे जाके 50,000 रुपये का चेक दिखाया ना, तब उनको भी विश्वास आ गया और उसके बाद से वो आप देख रहे हैं मेरे साथ हमेशा वो साथ दे रही हैं। ठीक है, वहाँ से हाथ हिला रही हैं। और उसके बाद फिर चेक बढ़ते हुए 1 लाख पे पहुँचा, 2 लाख पे पहुँचा, 3 लाख पे, 5 लाख रुपए पर मंथ पे पहुँचा और मेरे सपने पूरे होने शुरू हुए, मेरे कई ड्रीम इस एफएलपी में पूरे हुए। मैं ये मानता हूँ कि जैसे कि आम बिजनेसमैन घर वालों को ज़्यादा टाइम नहीं देता है, तो मेरी पत्नी की भी ये शिकायत रहती थी कि मैं उनको समय नहीं दे पाता था, कभी घुमाने नहीं ले जा पाता था। पर एफएलपी ने मुझे ये मौका दिया कि हर साल हम इकट्ठे 3-3 टूर जो है हर साल एंजॉय करते हैं, एक डोमेस्टिक टूर और 2 टूर जो है इंटरनेशनल टूर। ठीक है, तो आप भी हर साल अपनी पत्नी के साथ, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी के साथ इस तरह के टूर एंजॉय कर सकते हैं। और ये अभी आपने वीडियो में भी देखा होगा कि कंपनी कितना ध्यान रखती है आपके लिए। और अभी इस साल का जो मेरा प्रॉफिट शेयर का चेक यहाँ बताया गया कि एक बहुत ही ज़बरदस्त बोनस जो हर इंसान की ड्रीम में होता है। तो मेरी जो लास्ट ईयर की जो टोटल इनकम अगर मैं बताऊं तो मुझे यहाँ से लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इनकम हो चुकी है, पिछले साल की इनकम। ये पावर है इन प्रोडक्ट की और ये पावर है इन इस बिजनेस प्लान की। और आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैं जो कुछ हूँ इस एफएलपी के बदौलत हूँ, क्योंकि आज मैं खाता फॉरएवर हूँ, पीता फॉरएवर हूँ, सांस लेता हूँ तो वो भी फॉरएवर है। इसलिए मेरी हर शरीर का हर अंग जो है वो फॉरएवर है। मेरा दिल फॉरएवर है, मेरा खून फॉरएवर है, मेरे कपड़े फॉरएवर है, मेरे बाल फॉरएवर है, सब कुछ फॉरएवर है और आई एम फॉरएवर, मैं फॉरएवर हूँ। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते होंगे कि आप तो बहुत पहले आ गए थे तो शायद आप ये सब कुछ कर सकते हैं, पर नहीं दोस्तों, यहाँ कोई भी इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता। ये आपका टीम वर्क होता है और आप अपनी टीम के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का, जिसमें अगर मैं बात करूँ कि पहले मैं उन लोगों को जानता भी नहीं था। आज मैं
सोरिंग मैनेजर के लेवल पे हूँ, पर मैं प्राउड से कह सकता हूँ कि मेरी टीम में एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं जो अभी स्टेज पे भी आए थे और जिनका नाम है डॉक्टर अनुज, जो सफायर मैनेजर के लेवल पे हैं। दोस्तों, आपको पहले पता भी नहीं होता है, आप जानते भी नहीं हैं ऐसे लोगों को, और आज ऐसे ऐसे लोग आपको सफलता दिलाते हैं। मिस्टर सरबजीत सिंह नंदा जी, अमरजीत सिंह संधू जी, जिन्होंने मेरे साथ इस बिजनेस में कदम से कदम बढ़ाया। पर दोस्तों, इतना आसान भी नहीं था। शुरू में काफ़ी चैलेंज आए, पर चैलेंज को मैंने इग्नोर किया, उसको देखा नहीं। हरमिंदर सिंह जी, बेस्ट ट्रांसपोर्ट के मालिक, उन्होंने भी मेरे साथ बिजनेस शुरू किया और आज वो भी सफल हैं और आज इस बिजनेस को वो भी एंजॉय कर रहे हैं। मिस्टर टीपीएस गुलाटी जी, जो आज इस कंपनी में बहुत सफल हैं और ट्रेनर भी हैं। तो ऐसे ऐसे लोग आपकी टीम में आते हैं जिसका आपने पहले कभी नाम भी नहीं सुना होगा, और वो लोग आपकी वेट कर रहे हैं। आप नहीं उनको ढूंढ रहे, वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं कि आप उनको बताइए और इस बिजनेस में उनको भी सफल करिए। और दोस्तों, इस बिजनेस की पावर से अभी मुझे इस बिजनेस की पावर से मुझे एक और बात समझ आती है कि कितना ज़बरदस्त ये बिजनेस है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने सुना होगा व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप सुना है सबने? व्हाट्सएप सेल हो गया। हाँ जी, सभी लोगों के मोबाइल में व्हाट्सएप होता है। मैसेज भेजना, मूवी भेजना या फोटो भेजना कितना इजी हो गया। पर आपको मालूम है उसके जो मालिक हैं वो कितनी जल्दी वो अमीर हो गए? सिर्फ मात्र 4 सालों में। क्योंकि मैंने उनके बारे में जो पढ़ा है कि 4 साल पहले व्हाट्सएप के जो मालिक हैं ब्रायन एक्टन ने आज अपना व्हाट्सएप जो है वो बेच दिया 1,18,000 करोड़ रुपयों में, 1,18,000 करोड़ रुपयों में। पर दोस्तों, 4 साल पहले जब वही ब्रायन एक्टन ट्विटर के पास जॉब मांगने गया था तो उसको इंटरव्यू में से निकाल दिया गया था। उसको वहाँ से निकाल दिया गया था कि जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो फेसबुक के पास गया तो वहाँ से भी उसको निकाल दिया गया कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। पर दोस्तों, आज उसी फेसबुक के मालिक ने उसको 1,18,000 करोड़ में उसका व्हाट्सएप अपीयरेंस जो है खरीद लिया है और आज कंपनी के फाउंडर में उसका नाम आ चुका है। 1,18,000 करोड़ अगर हम इंडिया में देखें तो अंबानीज दोनों भाइयों को अगर मिला के उनकी नेटवर्थ देखी जाए तो उसके बराबर की इनकम ब्रायन एक्टन को मिल गई है। पर उनको, अंबानीज को 1,18,000 करोड़ की नेटवर्थ बनाने में कितना टाइम लगा? 20 साल। पर इसने कितनी जल्दी वो काम कर लिया? कुछ ही सालों में, 2 से 4 सालों में। जबकि इंटरनेट, वेबसाइट्स कब से है? 20 सालों से है। पर उसने वो काम कर दिखाया, अपनी सूझबूझ और लगन से उसने वो काम कर दिखाया जो आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। इतनी यंग एज का सबसे ज़्यादा अमीर इंसान वो बन गया। तो मेरा मैसेज ये है दोस्तों कि आज एफएलपी में आज हम लोगों को आप देख रहे हैं, हम लोग राइज कर रहे हैं, आप लोग भी राइज कर सकते हैं। पर यहाँ पे इस हॉल में बैठे हुए हर उस इंसान से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो चेक हमें 1-1 साल के आ रहे हैं ना, आज वो वक्त आ चुका है कि हमारी टीम में भी बहुत से ऐसे लोग आए हैं जो इस तरह के चेक जो है वो हर महीने एंजॉय किया करेंगे। 67 लाख, 1-1 करोड़ रुपए के चेक हर महीने आपको मिलने वाले हैं। और आप में वो लगन और वो अच्छी, यानी डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि प्यार आपके अंदर होना चाहिए। इस कंपनी से प्यार करिए, फॉरएवर बनिए, ठीक है? और फॉरएवर आपको वो सब कुछ देगा जो आप कभी सपनों में सोचते थे। एक शेर मुझे याद आ रहा है, मैं ना शेर मुझे आते नहीं है, पर मैंने कहीं से चुरा के कॉपी करके लिख के लाया हूँ, तो बहुत अच्छा शेर है, आपको जरूर सुनाऊंगा। तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद तैर के दरिया पार करो। अभी खत्म नहीं हुआ है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, खुद तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो,
फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। फॉर एवर अगर खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो, 100 बार करो, 100 बार करो। थैंक यू वेरी मच। आई एम फॉर एवर। थैंक यू वेरी मच।